सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रीमियर क्लासेस को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 जो 2021-22 जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जहाँ पे हमें टोटल 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे बोर्ड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution। जब लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया जाएगा तो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब जो लेड आयोडाइड होगा जो कि एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इनसोल्यूबल, तो हमारा लेड आयोडाइड यानी जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, जिसका कलर जो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं येलो कलर का। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे जो कि पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो नो डाउट हाइड्रोजन गैस क्या करता है, वो हमें पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चंस। व्हाट अ क्वेश्चन? हाँ, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaCl इट फॉर्म मेटल साल्ट एंड गैस। तो हम आपको बताते हैं कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अगर वो डाइल्यूट NaCl से रिएक्ट करेंगे देन वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो यहाँ दे रहा है कि मेटल सॉल्ट और गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो रिलीज करते हैं, साथ में मेटल सॉल्ट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। 2 कॉम्बिनेशंस को बताना है। जैसे कॉपर है, गैस इवॉल्व करेंगे, कॉपर जो है गैस इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा। आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। देखिए नो डाउट कॉपर जो वो लेस रिएक्टिव है एंड लेस रिएक्टिव मेटल गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, तो फर्स्ट को इग्नोर किया जा सकता है। सेकेंड है आयरन्स। बिल्कुल, आयरन जो अगर डाइल्यूट NaCl के साथ रिएक्ट करे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। मैग्नीशियम नो, ये तो गलत है, इसको हटाइए। मैग्नीशियम भी करता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, नो डाउट हाइड्रोजन रिवॉल्व करेगा। एंड ऑप्शन 4 जिंक। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके, which of the following correctly represent a balanced chemical equations? Balanced chemical equations, the number of atoms present on both sides, reactant as well as product side, सेम होने चाहिए। तो अगर इसको बैलेंस करने के वजह से देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राफ given below depicts a neutralization reaction. Neutralization reaction, when acid react with base then it forms salt and water. The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkali, which later denote the area of graph where both acid and salt are present. Know that a pH value जब 7 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उनको बेस की कैटेगरी में मेंशन करते हैं, एंड वैल्यू लेस देन 7 वो हम एसिड कैलकुलेट्स करते हैं। तो जो लेटर ए बी एंड सी है वो मोर देन 7 है, यानी कि ये जो हमारा ए बी और सी जो हमारा एरिया हो सकता है पॉसिबल, वो बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एसिड के लिए देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी, जो लेटर हमारा डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
Question number 6. In the reaction of iron with copper sulfate solution, which option in the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent? इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ऑक्सीडाइज क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए जो हमने वीडियो फॉर्म किया हुआ ऑलरेडी बनाया हुआ वो जा कर के देखिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए एडिशंस कहाँ हो रहा है ऑक्सीजन का, तो जो कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्टेंट साइड में और Fe, यहाँ देखिए ये पार्ट कॉपर सल्फेट और आयरन्स, कॉपर फेरस सल्फेट। तो आयरन जो पहले सिंगल वे में था वहाँ जाकर के सल्फेट यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, यानी कि जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज हुआ वो हमारा कन्फर्म है कि कौन हुआ, Fe हो गया। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ हो, तो कॉपर सल्फेट ने क्या किया, सल्फेट को रिलीज करके फेरस के साथ आयरन के साथ फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन किया। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ जैसे कि आयरन, यही क्या किया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि जो सामने वाले को रिड्यूस करता है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव करे, खुद में ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। तो आयरन जो है हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हमारा वो काम भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड। जो कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शंस होगा, नो डाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। Now, question number 8. Which of the given options correctly represent the parent acid and base of calcium carbonate? So, before solving the questions, must know what do you mean by parent acid and parent base. Parent acids क्या होते हैं? Acid which produces salt with base, जो salt produce करे base के साथ react करके। तो इसमें parent acid and parent base बताना है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो यहाँ पे H2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा पेरेंट एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पेरेंट बेस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9. हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल diluting a concentrated acids? What is concentrated acids? तो adding of water into acids it's called diluted acids। जब concentrated acid में water का additions किया जाता है, इस प्रोसेस को dilutions कहा जाता है। बट वन थिंग जो याद रखने हैं ये कि never try to add water into acid। कभी वाटर को एसिड में ऐड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एसिड को जैसे वाटर को एसिड में डालेंगे वो डेंजरस है, वो हो सकता है डालने वाले को मुंह को जला सकता है। तो जब भी हमें डाइल्यूशंस करना है तो ऑलवेज कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड्स दैट कि ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए, by adding acid to water with constant stings, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नो प्रॉब्लम्स की कोई बात नहीं है। Skeletal chemical equation, that means in these reactions the mass number of element in reactant side is not equal to the mass number of element in product side. That means unbalanced reaction is called skeletal chemical equations. तो ये किस लॉ को वेरीफाई करता है? तो नो डाउट
वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो हमने 10 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस 11 to 20 हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक